नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब एम जी एम के बेस पे कि भाई एम जी एम जो कॉन्सेप्ट होता है उसके आधार पे अगर बात करें तो वो क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एम क्या होता है, पहली बात तो सर एम जो होता है उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। एम जो होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन और भाई जीएम जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। जीएम होता है ज्योमेट्रिक मीन। हिंदी में कहते हैं अर्थमेटिक मीन को कहते हैं समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन को कहते हैं समांतर माध्य और ज्योमेट्रिक मीन को कहते हैं गुणोत्तर माध्य। ठीक है भाई। अब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य निकालते कैसे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर कहीं समांतर माध्य निकालना पड़ता है तो भाई अगर दो मान लीजिए कोई वैल्यू है, अगर किसी की डिग्री 2 है, जैसे ए और बी मान लेते हैं, दो वेरिएबल है ए और बी, अगर उनका माध्य निकालना है, समांतर माध्य का मतलब एक तरह से एवरेज कहना। कैसे निकालते हो? आप कहो सर जितनी वैल्यूज है उतने सबको जोड़ करके जितने नंबर ऑफ वैल्यूज का भाग दे दो, यही तो करते हैं। अगर मान लो दो वैल्यू है ए और बी, अगर समांतर माध्य चाहिए तो क्या करो, ए प्लस बी दोनों जोड़ के 2 का भाग दे दो। वही लेकिन अगर गुणोत्तर माध्य चाहिए तो क्या कर दो भाई, दोनों को गुणा करके वर्गमूल कर दो। अगर 2 वैल्यू है तो वर्गमूल का मतलब है सर पावर कितनी कर दो, 1/2। क्लियर? लेकिन अगर मान लो 3 वेरिएबल होते तो अब बताइए तीनों का अगर समांतर माध्य करते तो क्या आता, a प्लस बी प्लस सी बटा 3। अगर गुणोत्तर माध्य करोगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब होगा इसका क्यूब रूट यानी कि पावर कितनी होगी, 1/3। ये होता है भाई गुणोत्तर माध्य और ये होता है समांतर माध्य। पहचान पाओगे? अगर कोई कहे समांतर माध्य की बात कर लेता है तो आप कहोगे सर समांतर माध्य में बात करें तो दोनों जितनी भी संख्याएं हैं उन जोड़ करके उतने का भाग कर दो। जब गुणोत्तर माध्य की बात कर लेते हैं तो गुणोत्तर माध्य में क्या होगा कि सर जितनी संख्या उनको गुणा करके, जैसे 3 वेरिएबल है तो पावर 1/3, अगर 4 है तो पावर 1/4 और अगर 5 है तो पावर 1/5। क्लियर? पहली बात तो ये थी। दूसरी बात कि सर जो एम जीएम के अंदर है उसको इंप्लीमेंट अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, उससे पहले ये ध्यान रखिए कि सर कोई भी 2 वैल्यू चाहे कोई भी कितनी भी वैल्यूज हो, जो ए एम होता है जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा किसके, जी एम की। वैसे हालांकि एक कंडीशन और आती है कि सर ए एम जो होता है ग्रेटर इक्वल टू जी एम ग्रेटर इक्वल टू एच एम आता है। ये एच एम अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अपन इन 2 बातों के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। एच एम होता है हार्मोनिक सीरीज, एक और बनती है हार्मोनिक मीन कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में हरात्मक श्रेणी। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर 2 के अकॉर्डिंग ही बातें चलेंगी क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में 2 के अकॉर्डिंग अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अपन सीरीज नहीं पढ़ रहे कंप्लीट, अपन सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम ही यूज ले रहे हैं। तो जब एम और जीएम की बात करें तो जो एम होता है वो हमेशा तो बड़ा होगा या बराबर होगा जीएम के। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो 2 वैल्यूज है 2 और 2, क्या आप बता सकते हो इसका एम कितना होगा? तो एम यानी अर्थमेटिक मीन के लिए सर दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। बोलो भाई कितना होगा? तो आपको सर अर्थमेटिक मीन 2 होगा। चलो ज्योमेट्रिक मीन बताओ, गुणोत्तर माध्य बताओ, तो आपको सर दोनों को गुणा करके 2 वैल्यू है तो रूट कर दो यानी पावर 1/2। चलो बताओ 2 × 2 4 का रूट 2। क्या अब आप बताइए एम जीएम क्या बराबर है कि नहीं है? बराबर है। ये बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, इस केस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं 2 वैल्यूज और देता हूं आपको, अगर आपको कह दिया जाए सर 8 और 2 है, इसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बताइए, तो आप कहो सर इसका अर्थमेटिक मीन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। 8 और 2 10 में 2 का भाग दो 5 आएगा। फिर कहा ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो आपको सर दोनों को गुणा करके रूट कर दो। 8 × 2 16 का रूट 4 आएगा। अब इस केस में एम है वो जीएम से छोटा है कि बड़ा है? तो आप कहो सर एम है जीएम से बड़ा है। इसलिए जो एम होता है अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ये 2 ही केसेस बन सकते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात कि सर जब एम और जीएम अगर आपको यूज करना हो कोई क्वेश्चन में तो कैसे यूज करेंगे उसकी बात कर ले। उसकी कंडीशंस क्या क्या है कि सर अगर एम जीएम यूज करना हो क्वेश्चंस में तो उसकी जो कंडीशंस है वो क्या क्या है। पहली कंडीशंस तो ये है कि जो भी वेरिएबल होंगे, जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी होंगे वो सारे के सारे, यानी जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल हैं जो चर हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए।
जो वेरिएबल है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जब भी आप उसमें यूज कर सकते हो वरना नहीं कर सकते हो। जब भी आप एम जीएम इसमें यूज कर सकते हो वरना नहीं करोगे। यानी कि जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि 0 से बड़े होने चाहिए जो भी वेरिएबल के टर्म में दिया हो। क्लियर। दूसरी बात, अगर दूसरी बात करेंगे सर, अगर कोई दो फंक्शन, दो वेरिएबल हो, 2 या 3 4 जितने भी वेरिएबल हो, अगर उनका सम करना हो, उनका योग करना हो, तो जो योग होता है वो हमेशा कौन सी वैल्यू देता है, तो योग होता है वो देता है हमेशा मिनिमम वैल्यू। जो योग होता है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है, और जो उनका प्रोडक्ट होता है, जो उनका गुणा होता है, वो हमेशा कौन सी वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू। प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कौन सी वैल्यू देता है आपको, मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है। जब बात करें सर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज की, तो आप क्या कहोगे कि सर जो सम होता है, जो उनका योग होता है वो तो मिनिमम वैल्यू देता है, और जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणा होता है, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्लियर है, इतनी बातें याद रह जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे ही मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है अपने पास x और y, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं। ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन में कह देता है कि भाई दो नंबर्स हैं x और y, और आपको ये भी बोल दिया कि एक्स वाई ग्रेटर 0 है, इसका मतलब है कि सर x और y क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अब आपको ये कह देता है कि भाई x प्लस वाई, यानी कि एक्स वाई ग्रेटर 0 है, और अब आपसे कह देता है x प्लस वाई बराबर मान लो कुछ भी दे दिया, 5 6 7 कुछ भी दे दिया। आपसे पूछ लेता है कि बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, लेकिन आपसे पूछेगा, जो क्या पूछेगा इस केस में, एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणा होता है, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है, और जो उसका सम होता है वो हमेशा क्या देता है, मिनिमम वैल्यू। ये होती है एएम और जीएम की कुछ कंडीशंस, जिसको अपन अब क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। मैं एक छोटी सी क्वेश्चंस के आधार पे आपको ये सारी बातें समझाता हूं कि अगर मान लो ऐसा ही होता कि यही क्वेश्चन देता तो ये पूछता तो कैसे करते, इसी के बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात इसी स्लाइड पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में ये कह देता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन में इतनी सी बात कह देता है, एक नॉर्मल सी छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ी बात इसमें कर नहीं रहा हूं, छोटी सी मतलब एक एग्जाम्पल के पर्पज से बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं। देखो भाई, अगर आपको कोई कह दे भाई x प्लस वाई की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू मान लो 8 है, सिर्फ इतना सा कहा क्वेश्चन में कि x और y जो है वो ग्रेटर 0 है, और x प्लस वाई 8 है, तो x y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बताओ क्या होगी। सिर्फ इतना सा पूछा है कि जो x और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। दूसरी बात एक ये बन जाया करती है कि जब x y का मैक्सिमम देकर के और आपको x प्लस वाई मिनिमम पूछ लेता है, हालांकि उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे अपन, तो आप इतना बता दो, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपने देखे होंगे कि अगर कोई रेक्टेंगल है, अगर उस रेक्टेंगल का जो परिमाप है, पेरीमीटर है या फिर सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, जब सेमी पेरीमीटर जो होता है, अर्ध परिमाप होता है, मान लेते हैं 20 है, कितना है 20, यानी कि जो अर्ध परिमाप है 20 है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 20 है। ठीक है। अब आपको कहता है इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया बताओ, अधिकतम क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या कहते हो कि सर लंबाई और चौड़ाई चाहिए अपने को, अब एरिया निकालना है तो। लेकिन जब क्वेश्चन ने मैक्सिमम कंडीशन दे दी है कि मैक्सिमम एरिया बताना है, तो ये मैक्सिमम उस केस में होगा जब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाए, बराबर। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगी उस केस में ही तो मैक्सिमम होगा। तो आप कहते हो सर ये अर्ध परिमाप है वो 20 है, तो इसका मतलब लंबाई भी 10 होगी और चौड़ाई भी 10 होगी, इसी एक केस पर ये दोनों वैल्यूज जो एरिया होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। यही बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं, यही बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं क्या, कि सर जब एक्स वाई अगर मैक्सिमम दे रहा है, अगर एक्स वाई जब मैक्सिमम दे रहा है, तो ये जब ही मैक्सिमम होगा जब एक्स बराबर क्या देगा, वाई। ये x बराबर क्या देगा, y। कोई बात नहीं, अगर फिर भी दिक्कत हो तुम और एग्जांपल बताता हूं। आप बताओ x प्लस वाई बराबर 8 है, कुछ भी कंडीशन अगर अपन लेते हैं, तो आप बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप कहो सर 1 प्लस 7 कर लो, बोलो कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा किसी ने कहा सर x को 2 ले लो और y को 6 ले लो, मैंने कहा ठीक है। तीसरा किसी ने कहा सर इसको 3 ले लीजिए, इसको 5 ले लीजिए, फिर किसी ने कहा सर दोनों को ही 4 ले लेते हैं। चलो अपने को तो x गुणा y चाहिए, चलो बताओ अगर x को 1 लेते हैं और y को 7 लेते हैं तो इनको गुणा कर दे। तो x गुणा y चाहिए ना, तो 7 गुणा 1 कितना आएगा, 7।
यहां बताइए जब x को 2 लेते हैं और y को 6 लेते हैं तो इन दोनों को गुणा करें तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 कितना मिलेगा, तो आपको सर 12। बोलो हाँ या ना। जब इसको 3 लेते हैं इसको 5 लेते हैं तो गुणा कर दे तो 3 गुणा 5 कितना मिलेगा, तो आपको सर 15। चलो अभी यहां बताओ जब गुणा करें 4 गुणा 4 16, तो बताओ कितना मिलेगा, गुणा 16। अपने को इन दोनों का गुणा पूछा है लेकिन कौन सा पूछा है, जो मैक्सिमम है। तो बताओ इन दोनों चारों में से जो सबसे मैक्सिमम मल्टीपल है, सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो कौन सा है, 7 12 15 16 में से कौन सा आया। तो आपको सर जो मैक्सिमम हो तो 16 है। अब आप खुद बताओ ये 16 जो मैक्सिमम आया था ये कब आया, तो आपको सर ये जब आया जब x और y आपने दोनों को बराबर रखा तब। बोलो हाँ या ना। तो क्या एक बात ये कह सकते हो कि सर जब x प्लस वाई बराबर 8 है, जब x प्लस वाई बराबर 8 है तो आपको सर एक्स वाई जब मैक्सिमम होगा तो किस केस में होगा, जब x बराबर y हो, उसी केस में ये क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर है इतनी बातें, पहचान पाओगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को अपन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर लेके जाएं, अभी तक तो अपन नॉर्मल सी बात थी कि सर एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो पता चल गया कि सर एक्स वाई मैक्सिमम कब होगा, जब x बराबर क्या होगा, y। और जब x बराबर y रखोगे तो दोनों को बराबर रखे तो बताओ योग 8 आना चाहिए, तो दोनों को बराबर बराबर कितना कितना रख दो, 4। तो फिर आप बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो x गुणा y यानी 4 गुणा 4 16, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 16। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात अगर किसी के माइंड में है, बोले सर अपन इसके अकॉर्डिंग ना करके AMGM के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि भाई AMGM के माध्यम के अकॉर्डिंग अपन उसके अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करें। ये तो एक वो बात बता रहा था जो बेसिक अपने माइंड में होती है, जो बेसिक अपन यूज लेते हैं, चाहे ज्योमेट्री वाला टॉपिक हो चाहे कोई भी टॉपिक हो जिसमें अपन इक्वल कर लेते हैं और मैक्सिमम कर देते हैं उसके आधार पे। और बात बताता हूं इसी क्वेश्चन में AMGM के आधार पे। एक बात पता है सर x और y के बारे में आपको योग दिया हुआ है और उसका मैक्सिमम मान आपसे प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो आपको ये तो श्योर है कि सर जो AM होगा वो GM से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, अब बताइए x और y है तो इसका जो AM होगा वो AM कितना होगा, अर्थमेटिक मीन कितना होगा, तो आपको सर x प्लस वाई बटे 2 होगा। बोलो होगा कि नहीं। ग्रेटर इक्वल टू GM, GM का मतलब होता है सर दो वैल्यूज है, दो वेरिएबल है, तो इनको गुणा करके क्या कर दो भाई, रूट कर दो। बोलो हाँ या ना। आप बताइए x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, अगर यहां 8 रख दे तो 8 में 2 का भाग करो 4 मिलेगा, और ये ग्रेटर इक्वल टू x से y और इसका साथ में है रूट। अब आप बताइए रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा दे तो एक्स वाई को इधर रख दूं, तो आप बताइए एक्स वाई लेस देन इक्वल टू है तो यहां लेस देन इक्वल टू इधर लग जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। अब आप बताओ इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक्स वाई की जो वैल्यू है 16 या 16 से कम होगी, यानी अब शुरुआत वाली जो मैक्सिमम इनमें शुरुआत कर रहा था ना x ग्रेटर इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5, वो कंडीशन बन गई कि सर एक्स वाई की वैल्यू है या तो 16 होगी या 16 से कम होगी, 16 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी 16 जो है वो हाईएस्ट पॉइंट आ गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती या 16 के बराबर हो सकती है। तो फिर आप क्या कहोगे कि सर जो एक्स वाई की जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, वो कितना है 16, और यही क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई यहां पर और यहां पर कोई फर्क है क्या। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ यहां तक। ये था भाई AMGM की कुछ कंडीशंस। अभी और बात करूंगा। अब ये तो क्या था, ये देखो यहां पर भी भाई इसका कोफिशिएंट 1 है और यहां इन दोनों की पावर 1 है, तो ये केस तो जब बन जाता है जब पावर बराबर बराबर होती है तब। अब दूसरा केस ये बनता है कि सर अगर ऐसा होता कि यहां पावर बराबर नहीं होती, मान लो, या फिर इनका कोफिशिएंट बराबर नहीं होता, 2 और 3 कोफिशिएंट होता और यहां पावर 1 और 2 हो जाती, तब क्या करते उसकी कंडीशन जानेंगे। लेकिन उससे पहले बस पावर बराबर बराबर हो तब तो आपको बस एक यही समझना था, और उसके लिए भी आप इसको चाहे यूज मत करना। जब पता है सर पावर बराबर बराबर है तो फिर आप क्या करो, सीधा ही इन दोनों वैल्यूज को बराबर बराबर पुट कर दो। क्लियर है इतनी बात। अब बात कर लेते हैं कि सर जब बराबर बराबर नहीं होते हैं, कौन, जब ये कोफिशिएंट होता है और जो पावर होती है वो बराबर नहीं होते हैं, तब क्या करते हैं। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दे दूं कि अगर यहां पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है तो यहां भी एक्स 2 और वाई 3 बार ही आना चाहिए। यहां जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो फिर होता क्या है, देखो गौर करिए।
अगर आपके पास कोई केस में ये बन जाता है कि सर अगर मान लीजिए प्लस वाला देकर के मल्टीपल पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। प्लस वाली कंडीशन मान लो आपको दे रखा है एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी जेड मान लेते हैं, प्लस पी जेड बराबर मान लो आपको दे दिया के, ठीक है। और साथ में आपको दूसरा जो पूछा है वो क्या पूछा है, x की घात a, y की घात b, z की घात c, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। देखो भाई ध्यान देना भाई, यहां से जब आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, कैसे मिलेंगे कि आपको दे देगा a प्लस 2b प्लस c बराबर 32 है, बताओ a की घात 3, b की घात 1, c की घात 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। जब यहां पावर ये कोफिशिएंट एक एक हो सबका और पावर भी एक एक होती है तब तो कोई इश्यू होता नहीं है, सर सबको बराबर रख देते हैं। लेकिन जब पावर और कोफिशिएंट बराबर नहीं होते हैं तब क्या करते हैं, वो कंडीशन समझा रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्म में मिलेगा। देखो क्या करो कि सर अपने को जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होगी तो जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना होगा किससे, पावर से। ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होगी जब भी आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। ये आता कहां से है, तो ये आता है मैक्सिमम मिनिमम वाली जो एएमजीएम की कंडीशन बात कर रहे हैं उसी से। क्यों, क्योंकि इस कहा ना सर इधर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ गया है, यानी कि इधर डिग्री 5 है तो इधर भी डिग्री 5 ही होनी चाहिए। अब प्लस वाली बात में चाहे 7 आ रही हो तो भी उसको कन्वर्ट करना होता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए ही ये बात निकल के आती है। तो आप कहोगे सर यहां कोफिशिएंट बटे पावर है, ये रेशियो बराबर होना चाहिए। कोफिशिएंट और पावर का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बताओ यहां x का कोफिशिएंट m है और यहां इसकी पावर, इसका तो कोफिशिएंट और इसका पावर। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक, और भाई पावर का मतलब क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, घात। घात किसकी, जो फाइंड आउट करना है कि सर x जो इक्वेशन दी हुई है ना आपको उसकी बात कर रहे हैं। जो इक्वेशन दी हुई है उसका कोफिशिएंट कितना है m, बटे में इसकी घात कितनी है a, और साथ में किसके मल्टीपल है, वेरिएबल क्या है यहां पे x, ये बराबर होगा किसके, दूसरा y का कोफिशिएंट क्या है n, और यहां घात क्या है b, तो ये बराबर होगा y। तीसरा बताइए क्या होगा, z के साथ में कोफिशिएंट p है और जो पावर है वो क्या है c, ये z के बराबर होगा। और ये रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जब भी आप इसमें ये कंडीशन इंप्लीमेंट करोगे। क्लियर हुई इतनी बात, बस आपको ये देख लेना है। अब किसी ने कहा सर जब पावर बराबर बराबर थी तो फिर क्या किया, डायरेक्ट क्यों किया, डायरेक्ट फिर इसलिए किया क्योंकि आपको पता है सर जब a प्लस बी बराबर मान लो 4 दिया हुआ है, 8 दिया, कुछ भी दिया, और a गुणा b पूछा है तो अपन ने बराबर बराबर रखा। क्यों कि कोफिशिएंट भी एक एक था, पावर भी एक एक थी, तो इसका मतलब a की पावर 1 और b की पावर 1 के बटे में 1 आने वाला है, यानी कोफिशिएंट भी एक एक है तो बटे में भी एक एक आएगा, तो a और b दोनों बराबर ही मिलेंगे। तो जब a और b बराबर ही मिलेंगे तो डायरेक्ट अपन बराबर रख चुके थे वहां पे। बाकी अगर तुम्हें उसकी भी असली कहानी समझनी है तो बस इस बात पे आ जाओ। क्लियर है इतनी बात। अगर पावर मान लो बराबर नहीं है, हालांकि जब पावर बराबर होती है तो और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन जब पावर बराबर नहीं होती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझ लो। ये अगर समझ गए तो इसमें बहुत सारी बातें हैं यहीं से रिलेट होंगी, मैक्सिमम बातें। अगर पावर कितनी मिल जाए फिर वही बात यहीं से सारी। क्लियर है इतनी बात। अच्छा इसमें एक कंडीशन और लिख लेना, क्या सर एक्स वाई जेड पॉजिटिव होंगे, यानी ग्रेटर 0 के लिए होगा, ये बात भी बोलो भाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसी के आधार पे, गौर करना। ये है भाई क्वेश्चन इसी के आधार पे। देखो यहां आपको बोला है इफ एक्स वाई जेड ग्रेटर 0, ध्यान रखना ये कंडीशन जरूर देगा। अगर ये कंडीशन नहीं देता ना तो आप कहते हैं कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव बन जाए। लेकिन इसने बोला एक्स वाई जेड ग्रेटर 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एएमजीएम के लिए कंडीशन पहली पॉजिटिव की ही बनती है। आप बताओ जो इक्वेशन है वो क्या है, तो आपको सर इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 30, बोलो है या नहीं। क्लियर। फिर बोला है देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको मैक्सिमम मान बताना है, किसका बताना है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड का, बोलो हाँ या ना। आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का मैक्सिमम मान आपको बताना है। तो अब सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि अगर यहां ऐसा होता, मान लेता हूं थोड़ी देर गौर करना,
कि अगर ऐसा होता कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30 होता है, नहीं होता, और आपसे पूछता एक्स वाई जेड का मैक्सिमम बताओ, तो आप तुरंत बता देते। क्यों बता देते? क्योंकि सर यहां कोफिशिएंट सबका एक एक है और पावर भी सबकी एक एक है। इसका मतलब सर कोफिशिएंट यहां और पावर यहां जब x बटा एक, दूसरा y बटा एक और z बटा एक करते हो तो तीनों बराबर हो जाते हैं। और जब किस केस में तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये 10 10 10 रख दो, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना मिल जाता है? ये 1000 मिल जाता है। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा हो जाए यहां पावर यहां तो कोफिशिएंट एक है लेकिन यहां पावर 2 है, उस केस में ये बराबर तो नहीं होंगे एक्स वाई जेड। तो जब वो केस बन जाता है तो क्या करें? तो आपका पहला काम यही होगा, आपका पहला काम क्या होगा कि सर यहां कोफिशिएंट बटे पावर का रेशियो बराबर कर दो। पहली कंडीशन, गौर करना सारे। बताओ यहां कोफिशिएंट कितना है? 2, पावर कितनी है? 2, और भाई वेरिएबल है x। सीधा सीधा कोई कहे ना तो ये कह दो ना सर 2x ये है ना, इसके बटे में पावर रखते जाओ बराबर, यहां 3y है, इसके बटे में पावर कितनी है? 2, और बराबर में ऊपर है z और इसकी पावर कितनी है? 1। ये रख दिया भाई पावर। बताओ भाई इतनी बात में किसी को डाउट हो तो अब आप खुद बता दीजिए यहां से कि सर ये बराबर है तो इसके बराबर k वगैरह कुछ भी मान लो, या तो चलो मैं k ही मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। इन सब के बराबर क्या मान लेते हैं? k मान लेते हैं कोफिशिएंट। बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से रेशियो भी निकाल सकते थे एक्स वाई जेड का, कोई बात नहीं, अपन रेशियो नहीं निकाल रहे, रेशियो भी आगे निकाल लेंगे। यहां बताइए 2 से 2 कट जाएगा तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर x की वैल्यू तो k है। बोलो है कि नहीं? आप बताओ y की वैल्यू कितनी होगी? तो y के साथ 3 बटा 2 बैठा है तो ये 3y बटा 2 बराबर जब k रखेंगे तो क्या y की वैल्यू 2 बटा 3 क्या आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। ऐसे ही z की वैल्यू कितनी है? k के बराबर है। तो क्या आपको x y z तीनों की वैल्यू पता है? आपको सर बिल्कुल पता है, तो तीनों की वैल्यू यहां रख दो। चलो बताओ यहां मैं चलो लिख देता हूं अगर किसी को डाउट हो तो। x की वैल्यू कितनी आई? k। चलो y की वैल्यू बताओ भाई कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 2 बटा 3 k। बोलो हाँ या ना। और भाई z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k। रख दे यहां पे। चलो इसमें रखें तो आप बताइए, यहां रख देते हैं। चलो मैं इधर कर देता हूं कि सर 2x, अब थोड़ा सा गौर करना, यहां से x की वैल्यू रख रहे हैं k, तो k को 2 से गुणा करेंगे तो क्या 2k आएगा? और जब ये 2 बटा 3 यहां रखोगे, 3 से 3 कटेगा तो ये भी 2k मिल जाएगा। पूरा लिख देता हूं भाई, 3y है तो y की जगह रखोगे 2/3k, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या ये 2k मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके बाद बात करें प्लस में z है, z की वैल्यू कितनी है? तो आप कहो सर z की वैल्यू k है और बराबर में है 30। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब खुद बता दो, 2 और 2 4, 1 5 के बराबर 30 है। अगर 5k की वैल्यू 30 है, 5k बराबर 30 है, तो k बराबर कितना होगा? तो आप कहो सर 6 होगा k बराबर। बोलो हाँ या ना। और अगर k बराबर 6 है तो क्या अब x की वैल्यू बता सकते हो आप कहो सर x की वैल्यू तो 6 ही होगी। और जब k बराबर 6 है तो y की वैल्यू बता सकते हो, जब k की वैल्यू 6 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर यहां 6 3 से कटेगा 2 बार, तो y की वैल्यू 4। z की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर z की वैल्यू आएगी कितनी? तो आप कहोगे सर k का मतलब कितनी? 6। बोल लो भाई, इतनी बात में दिक्कत है किसी को? आपको पूछा इसका मैक्सिमम वैल्यू, अब आप बता सकते हो? बोले बता देंगे सर। मैंने पूछा कितना? बोले सर x y z सब तो पता है। अब देखो गौर करना, यहां बराबर नहीं है, सारे बराबर तो नहीं है ना, देख लो। तो फिर अब आप क्या कहोगे? सर x की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर, गुणा y की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, और गुणा z की वैल्यू 6 है तो 6, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस आधार पे दिए हैं, 6 की पावर 3 गुणा 4 का स्क्वायर। अब हो सकता है इनको सबको गुणा करके दे दे, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपका आंसर किस वे में दिया होता है। बोलो इतनी बात में किसी को डाउट हो तो क्लियर है इतनी बात? अब कोई कहे सर ये कहानी अगर थोड़ी सी किसी को एक्स्ट्रा लग रही है तो मैं इसको थोड़ा और बेसिक बता देता हूं, थोड़ा सा और आसान बना के, थोड़ा सा गौर करना भाई। बस मेरा कहना ये है कि कंफ्यूज मत हो ना कि सर आपने ये पैटर्न बता दिया, ये पैटर्न भी एग्जैक्ट पैटर्न तो यही है। अब बस यहां से चल करके यहां से आगे सोल्व किया ना, ये जो कहानी सोल्व की है ना, इस कहानी को थोड़ा सा मैं इस मतलब आसान करके बता रहा हूं। वो किसके अकॉर्डिंग? आर्यन रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ऐसा रेशियो में करते हो इसलिए। ठीक है, देखो भाई आप बताइए, मैं इसको हटा देता हूं पूरे को, चलो कंप्लीट कर लेते हैं दोबारा से, जिससे कि अगर किसी को डाउट भी रहा हो तो वापस से समझ में आ जाए ये बात।
कि भाई एक बात तो श्योर है कि सर जो कोफिशिएंट वाली बात है, यानी कि जो इक्वेशन है वो क्या थी, तो आप कहोगे सर 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 30। बोलो हाँ या ना। मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की। ठीक है, वैसे हो सकता है यहां पर पावर 3 भी हो, है ना, शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मिलेगा शायद उसमें पावर 3 होगी, यहां पर या तो टाइपिंग मिसप्रिंट होगी शायद, लेकिन कुछ भी अपने क्या मतलब, अपने को मान लो स्क्वायर ही पूछ ले अपने को तो, लेकिन अगर एग्जैक्ट शायद एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जब एग्जाम पूछा था शायद यहां पर y की पावर 3 थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहां 3 होता तो क्या फर्क पड़ जाता, अपन तो कर लेते फिर भी। ठीक है, देखो आप बताइए यहां से कि सर यहां इसका कोफिशिएंट की बात करें तो 2 है, पावर 2 है, तो 2x के बटे में तो रख दो 2। दूसरा बताइए यहां कोफिशिएंट 3y है और बटे में है 2। यहां बताइए z है और पावर कितनी है 1। अब आप खुद बता दो कि जब 2x बराबर 1/3y बराबर 3/2z हो, तो आप अनुपात समानुपात वाले टॉपिक अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या x अनुपात y अनुपात z निकाल सकते हो? बोले सर निकाल सकते हैं, बस वही निकालना है। निकालते हो ना आप, उसमें कोई डायरेक्टली निकाल लेता है, कोई इनडायरेक्टली निकालता है, जैसे मर्जी है वैसे निकाल लो भाई। लेकिन आप वहां से जब ये कंडीशन होती तो ये निकाल सकते हो या नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। मैं उसी को आधार लेके कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा गौर करना। आप बताओ, अगर आपको यहां से चाहिए x रेशियो y रेशियो z चाहिए, क्या चाहिए, x रेशियो y रेशियो z, आप बता दो कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसके बराबर में कुछ भी मान लो, देखो 2 है कट जाएगा, तो ये 1/1 मिल गया, ये 1/1 मिल गया, यानी कि x y z चाहिए, तो इसके साथ जो बैठा है ना उसका रिवर्स कर देते हैं। y के साथ 3/2 बैठा है तो इधर आके 2/3 बनेगा, z के साथ 1/1 है तो ये 1/1, सबको 3 से कर दो गुणा। जब इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से करते थे कट जाता है, तो जो रेशियो बढ़ेगा कितना बनेगा, 3 2 3। क्या बन गया रेशियो, 3 2 3। अब आप खुद बता दीजिए कि सर यहां अगर इसका कोफिशिएंट k मान लिया जाए तो आप खुद ये बता दो सर x की वैल्यू यहां रख दूं, x की वैल्यू 3 के यहां रखोगे तो बताओ भाई 3 × 2 6 के, y की वैल्यू कितनी है 2 के यहां रखे तो 2 × 3, आपको सर ये भी 6 के मिलेगा, बोलो हाँ यार। और z की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर z की वैल्यू है 3 के और बराबर में 30, बोलो हाँ यार। 6 6 12 3 15, k की वैल्यू अगर 30 है तो बताओ k की वैल्यू 2, और जैसे ही k की वैल्यू 2 मिल चुकी है तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको सब जब k की वैल्यू मिल चुकी है 2, तो यहां 2 रखोगे तो x की वैल्यू 6, यहां 2 रखोगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू 4, और जब यहां 2 रखोगे तो z की वैल्यू 6। अपने को इसका मैक्सिमम पूछा था, रख दो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहोगे सर 6, तो 6 का स्क्वायर, y की वैल्यू है कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर, और गुणा z की वैल्यू है 6, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्वेश्चन पूछा है। ये थी भाई इसकी कहानी पूरी कंप्लीट। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई इतनी बात, पहचान पाओगे, बस ये कंडीशन है ना, ये वाली ये कंडीशन ध्यान रखिए, क्लियर है। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो फिर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर आप बताना है। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो फिर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 30, और आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है x स्क्वायर वाई क्यूब z, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा है, और बोला है कि x y z ग्रेटर 0। बताओ भाई कितना होगा, करो, देखो मैं बताता हूं। आप बताओ, ये फिर से वही बात सर, 2x है इसका कोफिशिएंट 2x है, इसमें पावर कितनी है 2, यहां कोफिशिएंट 3 है तो y के साथ में ना, तो 3y को रख लो भाई, और पावर 3। यहां बताइए z का कोफिशिएंट 1 है, यहां पावर कितनी है 1। अब आप खुद बताना, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या x y और z क्या तीनों बराबर है? देखो x बराबर y बराबर z, क्या तीनों बराबर बन चुके? बिल्कुल बन चुके हैं।
और जब तीनों बराबर हो गए हैं इसका मतलब सर रेशियो क्या है, बराबर बराबर है। जब तीनों बराबर हो चुके हैं मतलब रेशियो बराबर है, तो एक रेशियो एक होगा। मान लेते हैं कोफिशिएंट के है। अब आप बताओ x की वैल्यू रख दो यहां पर, k की जगह रख दोगे x की जगह k, तो बताओ 2k प्लस 3k प्लस 1k कितना मिला कि सर यहां x की जगह भी k रखेंगे, y की जगह भी k और z की जगह भी k, तो बताओ भाई 3 और 2 5 और 1 6, k की वैल्यू 30 है तो k की वैल्यू 5। बोलो हाँ या ना। k की वैल्यू 5 मिल चुकी है। अब आप बताइए जब k की वैल्यू 5 मिल चुकी है तो x की वैल्यू भी 5 ही होगी, y की वैल्यू भी 5 होगी, z की वैल्यू भी 5 होगी, तीनों बराबर हैं तो रख दो यहां पे। ये लो भाई इसका मैक्सिमम चाहिए, रख दो। x की जगह कितना रखोगे 5, तो बताओ 5 का स्क्वायर ये मिल गया, फिर गुणा 5 की पावर 3 और z की जगह 5 रखोगे 1, तो आंसर आ जाएगा 5 की घात 6। और ये क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई डाउट है किसी को? अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर इसका आंसर बताओ अगले क्वेश्चन का, इसका बता दो भाई। मैं लिख देता हूं यहां से कि सर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 12 और आपको जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है वो पूछा है x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये पावर 1 है। कंडीशन दे दी भाई x y z ग्रेटर 0, कंडीशन जरूर देख लेना पहले, कहीं पता चले कंडीशन है ही नहीं फिर भी सोल्व करके आंसर निकाल दी जबरदस्ती, उस केस में फिर ऑप्शन होगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, देखो अब आप बता दीजिए यहां से कि सर अपने को वैल्यू चाहिए, तो फिर से वही बात कि सर कोफिशिएंट इक्वल बताओ भाई, इसका कोफिशिएंट 2x है, बताओ घात 2, इसका कोफिशिएंट 3y है और घात 1, इसका कोफिशिएंट 1 है और घात 2। बोलो हाँ या ना। क्या आप यहां से x रेशियो y रेशियो z बता सकते हो या नहीं? आपको सर बता देंगे। मैंने पूछा कैसे, सर ये 2 से तो 2 कट गया, ये बताओ 3 है बटे में आएगा, यानी कि ये तो 1 मिल गया, इधर तो y के साथ 3/1 बैठा है तो ये 1/3 होगा, और z के साथ 1/2 बैठा है तो ये 2/1 होगा। अब आप बताओ सबको किससे गुणा कर दो, 3 से, तो रेशियो मिलेगा 3 रेशियो 1 रेशियो, और उसको 3 से करोगे तो 6। बोलो हाँ या ना। डाउट है किसी को? फिर आप बता दीजिए क्या ये एग्जैक्ट तो नहीं है, इसका कोफिशिएंट के मान ले सबका। अगर कोफिशिएंट के माने तो फिर आप बताइए यहां x की वैल्यू तो रख दो 3k, थोड़ा सा डायरेक्टली गौर कर लो भाई। अब तो यहां x की जगह तो रख दो कितना 3k, y की जगह कितना रखना है k, और भाई z की जगह रखना है 6k। गौर करना भाई, 3 गुणा k करोगे 3k प्लस 6k 9k होगा, और जब यहां रखोगे 3 गुणा 2 6k, तो बताओ 9k गुणा 6k करोगे, 9k प्लस 6k करोगे 15k बराबर 12 मिलेगा, तो k बराबर मिलेगा 12/15। बोलो हाँ या ना। बताओ भाई इतनी बात में किसी को डाउट हो तो? k की वैल्यू मिल चुकी है 12/15, कैसे मिल गई पता चल गया क्या? अगर नहीं पता चला हो तो मैं अलग से बता देता हूं कि सर 2 इंटू x की वैल्यू 3k थी, प्लस 3 इंटू y की वैल्यू k थी, प्लस z की वैल्यू 6k है बराबर 12, 6k प्लस 3k यानी 9k, तो ये बन चुका है 3 गुणा 2 6k, ये मिल गया, 9 और 6 कितना हो गया 15k, और बराबर 12 है तो k की वैल्यू भाग में चली जाएगी, तो 12/15। बोलो हाँ यार, क्लियर? अब आप बताइए अपने को तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो थोड़ा सा गौर करो कि अपन डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। फिर मैं देखो k की वैल्यू 12/15 आ गई, यहां रख दू। अगर k की वैल्यू यहां रखोगे तो क्या x की वैल्यू मिलेगी? आपको सर मिलेगी। चलो बताओ कितनी मिलेगी? तो आप कहोगे सर अगर x की वैल्यू यहां k की वैल्यू रखो 12/15, 12/15, 3 से 15 5 बार कटेगा, तो क्या x की वैल्यू 12/5 मिलेगी या नहीं? क्योंकि सर 3 गुणा k करोगे 12/15, 3 से 5 बार कटेगा, 5 टाइम्स कट जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू, तो आप कहो सर y तो वही है कितना 12/15, चाहो तो 3 से काट सकते हो इसको। उसके बाद आप बता दीजिए कि सर z की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6 गुणा k, 6 को काट लो 3 से 2, ऊपर 2 से कटेगा 2, 3 से कट जाएगा 2 बार, और ये 5 बार, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/5। क्योंकि भाई 6 गुणा 12/15 है, तो 3 से काटोगे 2 और 5, 12 गुणा 2 24/5 मिल जाएगा।
आपको तो इसकी मैक्सिमम चाहिए, रख दो वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर 12/5 है, लेकिन यहां स्क्वायर है तो आंसर आएगा 12/5 का स्क्वायर गुणा y की पावर 1। बोलो भाई y तो 12/15 है, तो ये 12/15 और गुणा में साथ में z स्क्वायर है, z की वैल्यू है 24/5, तो इसका स्क्वायर ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और यही क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई किस किस को डाउट है इसमें, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन मिले, जब आप 10-15 क्वेश्चन इस पे 5-7-10 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तब आपके माइंड में ये तुरंत बैठ जाती है वैल्यूज की भाई अपने को ये वैल्यू मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी। आप चाहो तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या पता इसको और सिंप्लीफाई करके दे दो, इनको काट सकते हो अलग अलग करके, कोई कटे तो काट देना, जैसे यहाँ पर 3 से कट सकता है, और कोई वैल्यू गुणा होती है गुणा कर दे, कटे तो काट दे। वो फिर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस आधार पे दिए होते हैं। ये थी भाई कब, जब पावर बराबर नहीं हो। हाँ, क्वेश्चन आसान कब बन जाता है, जब ये पावर क्या हो, इसका कोफिशिएंट और पावर का रेशियो बराबर बराबर होता है, उस केस में बराबर बराबर बन जाते हैं। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट हो तो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आ जाइए आगे। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझ लो, यहीं पर समझा देता हूं कि सर ये तो बात पता चल गई, उसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक बात जानी थी, थोड़ी देर पहले ही अपन ने एक बात ये जान चुके थे कि सर अगर अपने को a + b = 8 दे रखा है तो ए बी मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब a = b होगा। दूसरी केस ये है कि सर जब ए बी बराबर आपको दे रखा है तो a + b क्या होगा, उस केस में मिनिमम होगा, लेकिन ये कब होगा, जब a = b होगा। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों ही केसेस में a और b पॉजिटिव मिलेगा, a और b दोनों ही वैल्यूज क्या मिलेंगी, यहां पर ध्यान रहे a और b दोनों ही केसेज में 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी a और b पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात। इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बोला है ABC आर पॉजिटिव एंड a + b + c = 1। इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन ने पहले दे दिया ABC आर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव नहीं बोलता तो नेगेटिव भी हो सकता था, तो उस केस में ये बराबर बराबर नहीं होते। उस केस में सिर्फ एक वैल्यू पॉजिटिव, बाकी वैल्यूज को नेगेटिव रख देते तो सबसे मिनिमम मिलता है। लेकिन वो जब मिलता है जब आपको ये पॉजिटिव नहीं बोला होता, उस केस में, यानी उस केस में अपन नेगेटिव पे जा सकते थे। यहां पर पॉजिटिव बोला है, यानी 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज पुट करनी है। तो आप बताइए a + b + c = 1 है। पूछा क्या है कि बताओ 1/a + 1/b + 1/c मिनिमम क्या होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप कहो सर ये मिनिमम जब होगा जब ये तीनों बराबर बराबर होंगे, ये मिनिमम होगा तो ये तीनों बराबर बराबर होंगे, और बराबर बराबर होने का मतलब है सर a = b = c होगा। फिर से वापस में रिपीट कर दूं, कंडीशन क्या है कि सर ये बराबर जब ही होंगे जब ये पॉजिटिव होगा, ये जरूर ध्यान रखिए भाई। तो फिर आप कहोगे सर ये बराबर बराबर होने चाहिए जब मिनिमम मिलेगा। आप बताइए बराबर बराबर करें तो ये तीनों बराबर बराबर होने चाहिए, योग 1 आना चाहिए। तो 1 को 3 हिस्सों में बांट दो बराबर बराबर, तो कितना कितना मिलेगा, ए बी 1/3, बी भी 1/3 और सी भी 1/3। बोलो भाई बात समझ में आएगी। अब आप बताइए अपने को जिसका मिनिमम पूछा है, तो 1/1 की जगह 1/3 रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो आप बताइए क्या मिलेगा कि सर 1/1 की जगह 1/3 रखेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा। फिर b भी 1/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, c भी 1/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9। और ये क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई किसी को डाउट हो तो। क्लियर हुआ यहां तक, पहचान पाओगे ये मिनिमम कब होगा, जब a = b होगा। ये कब होगा, जब a = b, और a = b कब होगा, जब a और b पॉजिटिव होंगे, जब a और b > 0 होंगे तब। जब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव का मतलब है सर a और b जब > 0 होंगे उस केस में। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट हो तो। क्लियर हुआ यहां तक, बोलो भाई हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब पढ़ो क्या कह रहे हैं कि सर a + b + c = 24 है, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a - 1 b - 3 c - 5। फिर से गौर करना भाई, आपको बोला है a + b + c = 24। हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना वो अच्छे क्वेश्चंस की श्रेणी में आ जाते हैं भाई।
है ना। यो अभी ये जो इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था इस तरीके से, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की श्रेणी में आ जाते हैं। बाकी के जो ये क्वेश्चन है ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इनमें तो डायरेक्ट अपने को जो कंडीशन मिलती है, डायरेक्ट जो बातें मिलती है वो भी इसमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो देखो कि सर ये दिया हुआ है, आपको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, a-1 गुणा b-3 गुणा c-5, ये आपसे पूछा है। अब आप खुद एक बात बता दो कि सर ये गुणा पूछा है तो ये तो मैक्सिमम होगा, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ही पूछा है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? तो आप कहोगे कि सर ये मैक्सिमम जब होगा जब ये तीनों के तीनों बराबर बराबर हो जाएं। क्यों? याद करो उस बात को कि अभी कहा सर a प्लस बी बराबर 8 है, तो a गुणा b मैक्सिमम कब होगा? जब a और b ये दोनों बराबर हो। यहां पर हो सकता था कि a गुणा b की जगह यहां कुछ और होता तो ये दोनों इक्वल हो जाते। जैसे मान लो ऐसा होता, पावर नहीं, सिर्फ ऐसा होता a-2 गुणा b, बताओ तो ये मैक्सिमम कब होता? जब a-2 और ये b दोनों बराबर बराबर होते। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब ये है कि सर ये मैक्सिमम होगा कब होगा? जब ये तीनों बराबर बराबर हो। कौन कौन? a-1 यानी a-1 भी बराबर हो, b-3 बराबर हो और c-5 भी बराबर हो। और इन सब के बराबर मान लेते हैं क्या है? एक कांस्टेंट मान लेते हैं k। यहां गौर करिए, यहां कोफिशिएंट क्या क्या है? सबका एक एक है। यहां कोफिशिएंट एक एक है, पावर भी क्या है? एक एक। अगर ऐसा होता कि यहां पावर 2 होती तो कंडीशन बदल जाती। तब कंडीशन बदल जाती क्योंकि फिर पावर अलग अलग यानी रेशियो फिर इक्वल करना पड़ता, तो रेशियो यहां एबीसी का अलग बन जाता उस केस में। क्लियर है यहां तक? अब आप बताइए यहां से कि सर अगर ये बराबर है तो मैक्सिमम देगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये तीनों के तीनों वैल्यूज बराबर हो। अब आप खुद बता दीजिए, अगर ऐड कर दे तीनों को तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 5 और 3 8, एक 9 माइनस का और इधर 3k। बोलो हाँ या ना? अब आप ये बता दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है कितनी है? 24। अगर यहां 24 रख दे तो 24 में से 9 घटा दू। बोलो हाँ या ना? अगर 24 में से 9 घटा दे तो कितना मिलेगा आपको? सर 15 मिलेगा। अगर ये 24 में से 9 घटाओगे 15 मिलेगा, तो 15 बराबर 3k मिलेगा, और 3 गुणा में इधर के भाग में होगा, तो आप k की वैल्यू बता दोगे तो आपको सर k की वैल्यू मिलेगी कितनी? 5। बोलो हाँ या ना? अब आप बता दो कि सर अपने को जिसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो अगर मैक्सिमम पूछा है तो ये वैल्यू किसके बराबर थी? k का मतलब 5 के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर थी? b-3 बराबर k, तो ये भी k है। k का मतलब कितना है? ये भी 5, और c-5 है वो भी k के बराबर है, यानी ये भी कितने के बराबर है? 5k। तो फिर आप बताओ, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो बताओ सब गुणा में है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी? 125। और यही क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई किसको दिक्कत है? डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन में यह कह सकते हो, क्या कहोगे? देखो कि सर ये तो श्योर है कि ये मैक्सिमम कब होंगे? जब ये बराबर बराबर हो। अब बराबर बराबर होंगे तो क्या होंगे? ये 7 7 7 हो सकते थे, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो आप कहोगे सर अगर ये 7 होता तो आंसर आता तो 7 की पावर 3 आता, ये 10 होता तो आंसर आता 10 की पावर 3, 8 होता तो आंसर आता 8 की पावर 3। तो फिर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऐसा आना चाहिए जिसकी पावर 3 ऑप्शन में बन रही हो। आप बताओ 105 किसी की पावर 3 होती है? नहीं होती है। 105 किसी की पावर 3 नहीं। 25 किसी की पावर 3 होती है? नहीं। 625 किसी की पावर 3 होती है? नहीं। 25 का स्क्वायर होता है ये? 25 की पावर 2 करते हो ना जब 625 आता है। अपने को चाहिए पावर 3, क्यों? क्योंकि यहां पर 3 वैल्यूज है। आप बताओ 125 किसी की पावर 3 होता है? बिल्कुल होता है। किसकी पावर 3 होता है? 125 होता है, 5 की पावर 3 होता है, तो आंसर आ जाएगा 125। डायरेक्ट देख लो भाई। बताओ भाई किसी को डाउट हो तो? क्लियर हुआ यहां तक? अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसी तरीके से करिए। अगर आपको कोई ये कह देता, पूछ लेता कि चलो इसमें बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये पूछ लेता तो उसके लिए कहता है कि ये मैक्सिमम है, और फिर कहता है abc की वैल्यू बताओ, तो अब बता देते। आप बताओ k की वैल्यू कितनी आई है? 5। अगर यहां 5 रख देते तो -1 इधर के प्लस का होता, तो 5 और 1 6।
यहां 5 रखते तो 5 और 3 8, बी की वैल्यू 8। और अगर यहां 5 रखते तो -5 इधर रख के प्लस का, तो सी की वैल्यू मिल जाती 10। अगर वैल्यू पूछता ए बी सी की तो 6 8 10 रख देते। बताओ भाई दिक्कत है किसी को, पहचान पाओगे? तो सीधा सीधा क्या करना है कि सर जब मैक्सिमम वैल्यू इनकी पूछा है तो ये बराबर होने चाहिए। अगर किसी को डाउट रहा हो तो मैं अगला क्वेश्चन एक और करवाता हूं इसी के बेसिस पे, स्कोर देखो। आप बताओ, पहले डायरेक्ट कर लेते हैं कि सर ये बराबर 32 दिया है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अब आप खुद बताइए ये मैक्सिमम होगा तो क्या ये वैल्यू ये और ये चारों के चारों बराबर होंगे? बोलो हाँ या ना। और अगर ये बराबर होंगे तो मान लो ये अगर k है तो ये भी k के बराबर होगा, तो ये भी k के बराबर होगा, तो क्या ये भी k के बराबर? तो जो भी आंसर आएगा उसमें k की पावर कितनी बनेगी? आप कहोगे सर पावर 4 बनेगी। यानी कि ऑप्शन ये चेक करना है कि किसकी पावर 4 ऑप्शन में है, यानी किसी भी संख्या की पावर 4। अगर मान लो आप कहो सर 2 की पावर 4 है, अब आप बताओ 2 की पावर 4 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 16। अगर 16 देखो कोई ऑप्शन में है, यानी 16 अगर ऑप्शन में होता तो कह देते 2 की पावर 4 बन रही है। यानी अपने को यह देखना है कि किसी ऑप्शन में किसी की पावर 4 है क्या। तो आप कहोगे सर 125 क्या किसी की पावर 4 होती है? नहीं होती, तो आंसर खत्म। बोलो हाँ या ना। 420 किसी की पावर 4 होती है? नहीं। 625 किसी की पावर 4 होती है? तो आपको सर बिल्कुल होती है। किसकी पावर 4 होती है? 5 की पावर 4, क्योंकि 5 की पावर 4 करते हो 5 गुणा 5 25, फिर 25 गुणा 25 625, 5 की पावर 4 है तो यही आंसर होगा। और ये होता है स्क्वायर 4096। तो बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुई इतनी बात? पहचान पाओगे? बाकी तरीके से भी कर देते हैं इसको पूरा कंप्लीट। देखो अगर तरीके से करें तो आप बताइए कि सर वैल्यू मैक्सिमम पूछा है किसकी? a-1, b-2, c-3 और d-6। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो आप कहोगे सर ये मैक्सिमम होगा कब? जब ये सारे के सारे बराबर बराबर हो। जब ये सारे बराबर हो तो बताओ बराबर बराबर मान लेते हैं सर ये भी k की वैल्यू है, ये भी k है और ये भी किसके बराबर है? k के बराबर। चलो बताओ सारे k के बराबर ऐड करो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 32 आ गया। इधर से 6 3 9 और 2 11 1 12 माइनस कर दो तो 32 में 12 माइनस करोगे तो 20 मिलेगा। और बराबर में 4 k मिले तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो आप सर k की वैल्यू तो 5 मिलेगी। दिक्कत हो तो भैया लिख देता हूं कि सर a-1 भी k के बराबर है, b-2 भी k के बराबर है, c-3 भी k के बराबर और d-6 भी k के बराबर। सबको ऐड कर दो भाई। बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, -1 -2 -3 -6 कितना हुआ? 6 3 9 2 11 1 12 और ये के कितना हो गया? 4 के। अब आप खुद ही बता दो इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर ये 32 है। 32 में से 12 घटाओगे तो 20 और बराबर में है 4 के। 4 से भाग करोगे तो के की वैल्यू कितनी मिल गई भाई? 5। थोड़ा डायरेक्ट कर लो, अब आपको पता चल चुका है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। बोल लो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं तो फिर आप इतना बता दो सर k की वैल्यू 5 मिल चुकी है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर है? k के बराबर। तो रख दो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होगा? 625। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? पहचान पाओगे? ये क्वेश्चन तो आसान बन गए उससे भी, पहले वाले से भी। बोलो भाई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। ये कह रहा है कि a+1 है, थोड़ा गौर कर लीजिए अब इस क्वेश्चन पे। a+1 b-1 और साथ में है कौन? c और बराबर में है भाई 27। तो बोला है कि आपको मिनिमम वैल्यू बताना है a प्लस बी प्लस सी का। अब आप सारी बातें समझ चुके हो तो फिर आसानी से बता सकते हो। आप बताइए जो प्रोडक्ट होता है वो तो मैक्सिमम होता है 27, और ये मैक्सिमम कब होता है? जब ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? बराबर। अब आप बताओ ये 27 है तो 3 वैल्यू ऐसी कौन? चलो ये बता दो सीधा सीधा, अभी तक अपन देख भी रहे हैं उसी के आधार पे ले लेता हूं कि भाई यहां ये गुणा हो रहे तो 4 बार गुणा हो रहे तो पावर 4 बनती है।
यहां कितनी बार गुणा हो रहे हैं, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, क्या ये तीन वैल्यू गुणा में है? तो ये जो 27 है किसी की पावर 3 बनी होगी। तो आप बताओ ये 27 किसकी पावर 3 होती है? तो आप कहोगे सर 3 की पावर 3 होती है, यानी a+1 है, ये भी 3 के बराबर होगा, ये भी 3 के बराबर रहा होगा, और ये भी किसके बराबर रहा होगा? 3 के बराबर। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब आप बताओ जब a+1 3 के बराबर होगा, जब a+1 बराबर 3 होगा तो a की वैल्यू बता दो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3 - 1। बोलो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर a की वैल्यू 2 होगी। बोलो हाँ या ना। दूसरा आप बताइए b-1 बराबर 3 होगा तो b की वैल्यू 4। कैसे सर? b-1 बराबर 3 है तो -1 प्लस का होगा तो 3 + 1 4। और c की वैल्यू कितनी है भाई? 3। बोलो हाँ या ना। यही तो पता करना था। अब आप बताओ डायरेक्ट वैल्यू रख दो, अपने को पता चल गया सब कुछ है। यानी कि उस पहले वाले क्वेश्चन का ही तो रिवर्स है ही क्वेश्चन। ये मिनिमम पूछा है क्योंकि योग क्या होता है? मिनिमम होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बोलो हाँ या ना। अब आप बता दीजिए, a की वैल्यू 2 है प्लस b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है, तो आंसर आ जाएगा 4 3 7 और 2 9। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई किसी को दिक्कत हो? क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फिर। चलो इसका आंसर बता दो भाई। ये है a+1, दूसरा है b-2 और भाई c+5 बराबर है 7 2 9। और आपसे पूछा है a+2b+3c, आपसे पूछा है a+2b+3c की वैल्यू। तो आपको सर बिल्कुल बता देंगे। मैंने कहा बता दो, तो बोले सर ये मिनिमम पूछा है। देखो मिनिमम पूछा है यहाँ पे, और मिनिमम योगा क्योंकि योग मिनिमम होता है। तो आप बताइए सर ये तो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, ये 729 है, किसकी पावर 3 729 आता है। तो आप कहो 9 की पावर 3, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहे हैं ना, तो 9 की पावर 3 729 होता है। तो ये जो वैल्यू है ये भी कितनी रही होगी? आपको सर तीनों वैल्यूज कितनी रही होंगी? 9 रही होंगी। बोलो हाँ, तीनों वैल्यूज कितनी रही होंगी? 9। अब आप बताओ जब a+1 बराबर 9 रहा है तो a की वैल्यू 8। भाई a+1 अगर 9 रहा हो तो a बराबर कितना रहा होगा? 9 - 1 8। बोलो हाँ या ना। उसके बाद अब डायरेक्ट ही बता दो कि अगर b-2 की वैल्यू 9 रही हो तो b की वैल्यू रही होगी 11। और जब c+5 बराबर 9 है तो c की वैल्यू कितनी रही होगी? 4। बोलो हाँ यार। क्लियर है? रख दे। अपने को इसकी वैल्यू पूछा है तो भाई वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू रख दो 8 प्लस b की वैल्यू 11 है, 11 रख दे। 11 गुणा 2 बोलो 22। और c की वैल्यू है भाई 4, 4 गुणा 3 12। बताओ 12 और सॉरी 22 और 8 30 और 12 कितना होगा? 42। और यही क्वेश्चन में पूछा है। बताओ भाई किसको दिक्कत है? क्लियर हुआ यहां तक? अब आइए नेक्स्ट एक छोटी सी बात और समझ लो, जो अपनी इससे मैक्सिमा और मिनिमा की लास्ट बात होगी। अगर आपको कोई कह दे सर x और 1/x है, अगर x ग्रेटर 0 है, अगर x पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर वही अपन तो AMGM लगा लेते हैं। चलो बताओ, अगर इसका AM लगाएं, AMGM की कंडीशन से करें तो आप कहोगे सर जो AM होगा वो ग्रेटर इक्वल टू होगा GM। बोलो है या नहीं? अगर इसका AM निकाले तो आप कहोगे सर एक काम करो, x + 1/x दोनों को जोड़ करके किसका भाग कर दो? 2 का। बोलो हाँ या ना। जब ग्रेटर इक्वल टू करें तो आप बताइए इधर क्या करें? बोले सर दोनों को क्या कर दो? इधर गुणा कर दो। तो ये लो भाई गुणा कर दिया। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई बात? तो फिर आप बताइए कि सर यहां x + 1/x है, ये जो बट्टे में 2 है ना, इस बट्टे वाले 2 को इधर ले जाके गुणा कर दो। ये बट्टे वाले 2 है, इसको इधर लेके चला गया, x से x कट गया तो बच क्या गया? 1। और 1 का रूट करते हैं तो 1 ही बनेगा। तो क्या x + 1/x की वैल्यू 2 या 2 से तो बड़ी ही होगी? कब होगी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो यानी पॉजिटिव हो।
तो आप क्या कहोगे कि सर अगर x ग्रेटर 0 है तो आप कहोगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू जो भी होगी वो 2 या 2 से तो ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। इसका मतलब है सर x प्लस 1/x का जो मिनिमम मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अगर x प्लस 1/x का मिनिमम मान पूछे तो कितना होता है, 2। बोलो हाँ यार। अगर यहीं आपको ये कह दे कि x² प्लस 1/x² का मिनिमम मान बताओ तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका भी मिनिमम मान 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गौर करिए कि अगर ये x² और 1/x² होता तो क्या x² भी कटता, तो फिर यहां बचता स्क्वायर, फिर ये 2 इधर जाके गुणा होता तो क्या ये कंडीशन नहीं बनती क्या? और अगर ये कंडीशन बनती तो x² प्लस 1/x² भी 2 या 2 से बड़ा होता, तो इसका मतलब ये मिनिमम 2 होता। बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बातें भाई सारी? बोलो भाई बात समझ सकते हो कि नहीं? इतनी बात पता चल चुकी है कि अगर आपको सिर्फ इतना सा कह दे कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू बताइए तो आपको सर x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2। क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, देखो भाई यही लिख देता हूं एक क्वेश्चन। अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन में कह देता है कि भाई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है और इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, तो आप कहोगे सब जब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप बताइए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 मिलेगा? बोलो हाँ या ना। जब पता है सर ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 मिलने वाला है और जो x² प्लस 1/x² है इसकी मिनिमम वैल्यू पता है कितनी होती है, 2। बोलो हाँ या ना। 2 प्लस 2 तो बताओ भाई टोटल इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर मिनिमम वैल्यू होगी 4। बोलो भाई इतनी बात क्लियर है? जब ये सारी बातें पता है तो अब आप डायरेक्टली इस बात को समझ चुके हैं सर जब x प्लस 1/x की बात करें तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2। जब पता है सर जब मिनिमम वैल्यू 2 है तो आप बताइए x की वैल्यू कितने पर होगा, तो आप कहोगे सर ये x बराबर 1 पर, यानी कि सीधा x बराबर 1 ही पुट कर दो। जब 1 रखोगे तो 1 प्लस 1/1 कितना मिलेगा, 2। क्लियर हुआ? यानी x बराबर 1 पर ये मिनिमम मान कितना देता है, मिनिमम वैल्यू कितनी देता है, 2 देता है भाई। तो जब इस तरह के कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो x की वैल्यू क्या रख दो, 1। जैसे इस क्वेश्चन में ये इसका मिनिमम पूछा था तो आप क्या करो भाई x बराबर 1 रख दो सीधा ही। जब 1 रखोगे तो बताओ 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा कि नहीं भाई, हाँ या ना बोलो। तो जब आपको इस रूप में इस फॉर्म में देता है तो आप डायरेक्ट ही क्या करो, x बराबर 1 रख दो, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 देगा, कब, जब x बराबर 1 होगा। क्लियर हुआ यहां तक? लेकिन ध्यान रहे यहां पर ये जो x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर 0 यानी कि पॉजिटिव होगा। x ग्रेटर 0 है तब x बराबर 1 रख दो। जब कुछ केस में कोई कंडीशन इस तरीके से दे देता है कि भाई हाँ ठीक है इसकी वैल्यू 1 से मतलब कम दे दे, जैसे मान लो 2 वेरिएबल का सम ही 1 दे दे, उस केस में 1 नहीं रखोगे, उस केस में उस 1 को दोनों में डिवाइड कर दोगे। फिर क्लियर हुआ यहां तक? इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देखिए भाई ये रहा, ये कह रहा है WXYZ ग्रेटर 0 है तो देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। अब आप कहोगे सर इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, यार XYZ ग्रेटर 0 है तो आप क्या करो भाई सभी को 1 1 रख दो, XYZ और W सभी को क्या रख दो, 1 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मिलेगा, 3 3 और 3 ये 3 भाई 3 कितनी बार गुणा होगा, ये लास्ट में Z² प्लस Z प्लस 1 होगा भाई। यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 3 को 4 टाइम्स तो कितना मिलेगा, 81 81 बटे 1 यानी कि 81। देखो कैसे, थोड़ा गौर करिए इसको कि अगर मान लीजिए भाई देखो गौर करना, यहां से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था W² प्लस W प्लस 1, मैं इसको पहले वाली स्लाइड पे ले लेता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है x² प्लस x प्लस 1, दूसरा है y² प्लस y प्लस 1,
तीसरा है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 और फोर्थ कंडीशन बनी हुई है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब आप खुद बता दीजिए, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके बटे में एक्स को तो अलग कर दो? बोलो हाँ या ना। जब इस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 की बात करें तो आप कहोगे सर इसके बटे में वाई को कर लो भाई अलग। उसके अलावा जो जेड वाला टर्म बचा हुआ है उसके साथ में किसको अलग कर दो? तो आप कहोगे सर जेड को कर दो। बोलो हाँ या ना। और जो फोर्थ टर्म बची हुई है सर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस 1, इसमें किसका भाग कर लो? डब्ल्यू का। अब आप खुद बता दीजिए, जब एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दोगे क्या एक्स मिलेगा? एक में एक्स का भाग करोगे तो क्या मिलेगा? आप कहोगे सर 1/x, और x में x का भाग करोगे तो +1। सिमिलरली यहां भी बात करें तो y प्लस 1/y प्लस 1 मिलेगा, और सेम इसी तरीके से यहां भी बात करें तो क्या मिलेगा? z प्लस 1/z प्लस 1, w प्लस 1/w प्लस 1। और एक बात पता है कि सर जब x ग्रेटर 0 होगा, जब x ग्रेटर 0 होता है तो x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से y भी ग्रेटर 0 तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो z वाली भी मिनिमम वैल्यू 2 और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2। अब आप बताइए मिनिमम वैल्यू 2 कब होती है? जब x बराबर 1 हो। y प्लस 1/y मिनिमम 2 कब होगा? जब y बराबर 1 हो। जब पता है सर ये सारे मिनिमम 2 होंगे, जब वैल्यू 1-1 रखी जाएंगी, तो फिर क्यों ना आप डायरेक्ट क्वेश्चन में ही वैल्यू कितनी कितनी रख दो, सबकी जगह x भी y भी z भी और w भी कितना कितना रख दो भाई 1-1। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट? जब यहां 1-1 रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं पता चल गया। अब देखो 2 + 1 बोलो भाई कितना आएगा? 3 गुणा, यहां भी 2 + 1 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या इसकी मिनिमम वैल्यू 81 आएगी? क्या बोलो हाँ या ना। और जब ये बात पता थी तो इसीलिए अपन ने डायरेक्ट वैल्यू रख दिया, सर एक्स वाई जेड डब्ल्यू 1-1 रख दो, तो बताओ 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 + 1 कितना मिलेगा? 3। फिर आगे वापस इसको सोल्व करोगे फिर 3 मिलेगा, फिर भी आगे 3, और लास्ट में भाई यहां पर ये 1 लगा लेना इसको, ना ये मिसप्रिंट हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 होगा, ये भी इंटू 3 है, और बटे में सबको गुणा कर दोगे तो भाई 1 गुणा 1 गुणा 1। बोलो हाँ या ना। चलो इसको सोल्व कर दें तो कितना मिलेगा आंसर? तो आपका आंसर मिल जाएगा 81, और यही क्वेश्चन पूछा है। ये था भाई अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में अपन बात करें पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल या फिर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई पहले पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक समीकरण, सारी बातें जान चुके हैं। ये पूरे तरीके से कंप्लीट है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट और साथ में थ्योरी के साथ में जो सबसे बेस एग्जाम्पल होता है, जो एक सबसे आसान एग्जाम्पल जो उसको समझने के पर्पज से है, उसको भी डिस्कस किया है, और उसी के ऊपर इतने एग्जाम्पल और कर लिए हैं जो मेंस तक के क्वेश्चन पूछे हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं। क्लियर है? अब आगे अपन इसमें वर्कआउट प्रॉब्लम्स और करेंगे। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करने हो कि सर इसके रूट्स क्या है, या फिर जब सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख करके इक्वेशन पूछ लेता है तो वो कैसे फाइंड आउट होती है। तो जिस कंडीशन में, जिस केस में अपन वो पढ़ रहे थे कि भाई सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख करके इक्वेशन पूछे तो कैसे फाइंड आउट करे, तो वहां पर सिर्फ उसी के एग्जांपल कर रहे थे। अब जो वर्कआउट प्रॉब्लम होगी, वर्कआउट प्रॉब्लम में सारे एग्जांपल आएंगे, सारे बीच में मिक्स में क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई कोई क्वेश्चन इक्वेशन का आ गया है, कोई पॉलिनोमियल का आ गया है, कोई डिग्री का आ गया है, इस तरीके से। तो अभी वर्कआउट प्रॉब्लम और करेंगे। उनमें वर्कआउट प्रॉब्लम्स में पहले गौर करना कि आप खुद क्वेश्चन कर पाओ, उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है भाई, तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट में अपन करेंगे वर्कआउट प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तब तक आप इसको सोल्व करिए। तब तक के लिए थैंक यू।